नमस्कार दोस्तों, पीवी एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी सीरीज चल रही है सन 2023 में जितनी भी राशियां हैं उनके विषय में सीरीज जो चल रही है, उसमें आज मिथुन राशि के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका वार्षिक भविष्यफल क्या रहेगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। उसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और वही हमारे 5 पॉइंट जिसके विषय में हम बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला नंबर कैरियर का होगा, दूसरा नंबर एजुकेशन आपका, थर्ड नंबर फाइनेंशियल कंडीशन, फोर्थ नंबर फैमिली एंड रिलेशनशिप, आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन के विषय में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों तो दोस्तों 2023 में जो मिथुन राशि का जो वार्षिक भविष्यफल रहेगा, जो कि वर्ष के आरंभ में जरूर शनि की ढैया से होगा, लेकिन 17 जनवरी से ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मतलब ये वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए शानदार वर्ष रहेगा। अब वर्ष के आरंभ में बृहस्पति भी 10वें स्थान में स्थित है, जो कि आजीविका और रोजगार में भी विस्तार की योजना बनेगी, जिसके कारण अब नौकरी में महत्वपूर्ण पदभार भी मिल सकता है। मतलब कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। अब प्रमोशन के योग भी बने हुए हैं, जिनका भी मिथुन राशि है। अब हालांकि शुरुआत में जरूर कुछ दिक्कतों व परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे जातकों को। आप हर दिक्कत मुसीबत का सामना बड़ी ही निडरता से करेंगे। अब चंद्रमा राहु की युति वर्ष के आरंभ में ही लाभ स्थान में है। अब चंद्रमा मन का कारक, मन में कोई या कई विषयों को लेकर असमंजस ऐसे व्यक्ति को जरूर रहेगा। अब मन में तरह तरह की शंकाएं व आशंकाएं व्यक्त होंगी। भाग्योन्नति में जो अवरोध व रुकावट तो आएंगी ही, परंतु आप हर मुसीबत व हर अवरोध का डटकर मुकाबला कर सकेंगे। अब वर्ष के आरंभ में ही बुध 7वें स्थान में है। परिवार आपकी प्राथमिकता पर होगा। अब कभी कभार क्रोध या गलतफहमी के कारण परिवार के सदस्यों से तालमेल गड़बड़ा सकता है, लेकिन धीमे धीमे हालत में सुधार आएगा और सामान्य होते नजर आएंगे। आपकी इस वर्ष पारिवारिक विषयों में विशेष धैर्य का परिचय आपको देना चाहिए। क्रोध व मतलब जो आपका गुस्सा है, बिना कारण बात बिगाड़ सकता है, तो गुस्से पर काबू रखना है हमको। अब व्यापारिक लाभ की दृष्टि से ये साल उपलब्धियों से भरा हुआ है। अब कुछ नए कार्यों की प्रवृत्ति जरूर बनेगी। अब व्यापार में विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो सकता है। अब परंतु आपको व्यापार में ध्यान देना चाहिए अपनी गुणवत्ता पे। कहीं ज्यादा मुनाफा पाने के चक्कर में आप अपनी जो गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करें। संपर्कों का दायरा काफी विस्तृत होगा। नए नए लोगों से संपर्क बनेंगे। भाइयों से संपत्ति या बंटवारे में, जो भी आपके जो रिलेटिव्स हैं, भाइयों से संपत्ति बंटवारे में विवाद किसी मध्यस्थता से हल बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई विवाद है आपके भाइयों से, संपत्ति के विषय में आपका कोई भी विवाद अगर हो रहा है, तो किसी की मध्यस्थता से इसका समाधान हो जाएगा। अब भूमि, भवन या गाड़ी के खरीद के योग भी हैं। वाहन पे भी खर्च होने की संभावना बनती है। अब पंचम भाव पर केतु की स्थिति 30 अक्टूबर तक रहेगी, तो संतान की शिक्षा, विवाह आदि से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय का स्थिति भी बन सकती है। मंगल वर्ष के आरंभ में ही 12वें स्थान पर स्थित है, तो शत्रु षड्यंत्र से नहीं कर सकते। शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर सकते। अगर आप गवर्नमेंट सेवा में है, तो आप बहुत ही सावधानी से अपना कार्य आपको करने की आवश्यकता है। और रुपए पैसे के मामले में किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं। जो उच्च अधिकारी हैं आपके, जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो उनके उच्च एमएनसीज में भी हम ले सकते हैं इसको। अगर जो भी उच्च अधिकारी हैं, उनसे जो आपके अधिकारी हैं वो आपके काम से खुश जरूर होंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा ही रहेगा। पति पत्नी में कभी हल्के फुल्के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लाभ मार्ग प्रशस्त होंगे। जिस अनुपात में पैसा आएगा उसी अनुपात में खर्च भी हो जाएगा।
अब यात्राओं पर जोर रहेगा, किसी जरूरतमंद मित्र की तरफ से मदद का हाथ भी बढ़ाएंगे। अब ससुराल वालों से हल्की फुल्की नोकझोंक भी हो सकती है, तो ये काम हमको नहीं करना है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे पॉइंट्स पे। अब जिसके विषय में हम वन बाई वन आपको बताने की कोशिश करते हैं बहुत ही ब्रीफ में। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो जिसमें हम जिसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, कैरियर और शिक्षा। जो आपका कैरियर और शिक्षा मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल। तो जो छात्रों के लिए ये साल 2023 अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि गोचर कुंडली में केंद्र में गुरु और बुध विराजमान है और लाभ स्थान में राहु ग्रह है। वही शिक्षा के भाव में केतु बैठे हुए हैं, इसलिए ध्यान तो भटकेगा लेकिन शिक्षा में कोई बाधा नहीं होगी। अब जो हायर एजुकेशन के जो योग बन रहे हैं, लेकिन गुरु की स्थिति पूरी साल अच्छी रहेगी, इसलिए जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके योग बन रहे हैं। अब जनवरी, फरवरी और मार्च में आप एडमिशन ले सकते हैं। इस साल अप्रैल के बाद आपकी संतान का विवाह भी हो सकता है। मतलब अब हम जो हमारा टॉपिक है वो मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप के विषय में है। तो इस साल आप अप्रैल के बाद अपनी संतान का विवाह, आपकी संतान का जो विवाह भी है होने के योग बनते हैं। साथ ही अगर आप खुद मतलब अनमैरिड हैं तो आपका विवाह का भी योग बन रहा है। अब वहीं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको अप्रैल के बाद संतान की प्राप्ति होने के योग भी बन रहे हैं। वहीं जो प्रेम प्रसंग की शुरुआत भी हो सकती है, वैवाहिक जीवन मधुर भी होगा। अब हम आते हैं बिजनेस और कारोबार और काम के विषय में ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं। अब साल के 2023 में आपको जो काम और कारोबार, बिजनेस, जो भी प्रोफेशन है, उसके मामले में अनुकूल साबित हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की ढैया खत्म होने जा रही है और नए कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं। वहीं 17 जनवरी के बाद आप जॉब बदल भी सकते हैं, नए जॉब के ऑप्शन आपको मिलते हैं तो उस जॉब को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ ही जो लोग बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वही जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका प्रमोशन भी हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र में अगर कोई आपको कोई मौका मिलता है तो उसको हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दें। अब हम आते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। आर्थिक स्थिति के मामले में आपको ये साल शानदार साबित हो सकता है, क्योंकि लाभ स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। राहु कारक है एक्सपेंशन का। वहीं गुरु भी 22 अप्रैल के बाद लाभ स्थान में आ जाएंगे, इसलिए पुराने निवेश से आपको लाभ होगा। साथ ही शनिदेव भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जिससे आपकी भाग्य की वृद्धि होगी। वहीं भाग्य के द्वारा कर्म की वृद्धि होगी। वही वाहन और घर खरीद सकते हैं। वही इस साल आप धन संचय करने में भी सफल हो सकते हैं। धन जोड़ने का आपको जो लिक्विड कैश से जोड़ने का ऑप्शन मिलेगा तो डेफिनेटली आप जोड़िए, बाद में आपके काम आएगा। अब हम आते हैं हेल्थ के विषय में, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं। साल 2023 में मिथुन राशि वालों को सेहत की दृष्टिकोण से उत्तम साबित हो सकता है। अब शनि की ढैया हटते ही आपको रोग, क्षरण और शत्रुओं से, जो एनिमी है, उनसे मुक्ति बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से आपको आपके पारिवारिक सदस्यों को कोई ना कोई बीमारी रही थी, तो उससे अब आपको निजात मिलने जा रही है। इस साल आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं हो सकती, लेकिन आपको गोचर कुंडली में शनि देव 8वें भाव में रहेंगे, वहीं मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे। इसीलिए इस साल आप वाहन से सावधानी, मतलब वाहन जो है उसको सावधानी से चलाएं। इसी साल आपको पेट की समस्या हो सकती है, नसों की समस्या हो सकती है, घुटनों में समस्या हो सकती है, जॉइंट्स में, यात्रा में कष्ट हो सकता है, खासकर उन लोगों को जिन लोगों पर राहु और शनि की महादशा चल रही है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। अब दोस्तों हम आते हैं रेमेडी पे। हम रेमेडी क्या कर सकते हैं? एक ही रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप माँ दुर्गा जी की आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा जी में हरा कपड़ा, हरी चूड़ी, हरी मेहंदी निरंतर चढ़ाते रहें हर बुधवार को। इतने ही उपाय आप करिए, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। और ये साल में अगर जो भी कष्ट आ रहे हैं या आने की संभावना है तो वो
टल जाएंगी और ये साल अच्छे साल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।